शनि राशि परिवर्तन 2025 कुंभ राशि फल। कुंभ राशि का मार्च महीने का पूरी मासिक राशि फल भी बताएंगे। शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है तो ये राशि परिवर्तन अब आपके जीवन में अगले 2.5 साल तक नए अनुभूति को प्रदान करेगा। 29 मार्च 2025 को आपके राशि से ठीक दूसरे घर में 6 ग्रहों की युति बनेगा। सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु, ये 6 ग्रह जो है और साथ में चंद्रमा, ये 6 ग्रह जो है एक साथ दूसरे घर में गोचर करेंगे। तो यदि दूसरे घर में 6 ग्रह की युति बनेगा तो ये कोई आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए हो रहा है या फिर आपके जीवन में कुछ बड़े, इसे आप इंडिकेशन मान सकते हैं, या फिर क्या क्या बदलाव हो सकता है। इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण आपको इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। शनिदेव का राशि परिवर्तन जैसे ही मीन राशि में होगा तो आपके जीवन में चल रहे 7.5 का तीसरा चरण यानी कि अंतिम चरण स्टार्ट होगा। और अंतिम चरण जो होता है धन को लेकर के विशेष लाभदायक, पारिवारिक उन्नति होती है और ऐसे समय में व्यक्ति को मनपसंद घर की प्राप्ति होती है यानी कि प्रॉपर्टी का भी लाभ होता है। पूरी विस्तृत इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए कार्यक्रम को अंत तक आपको देखना होगा, क्योंकि ये पूरी विश्लेषण आपके जन्म राशि के आधार पर आपको बताएंगे। आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इसे शेयर भी अवश्य करिए। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आपको ध्यानपूर्वक समझना है क्योंकि इस चार्ट में ही सारा आने वाले जीवन की सफलता, कामयाबी छिपी हुई है। आप देखेंगे इस चार्ट में सूर्य, चंद्रमा और शनि, ये तीनों ग्रह कुंभ राशि में यानी कि 1 मार्च का है। 29 मार्च को ये तीनों ग्रह मीन राशि में रहेंगे और 3 ग्रह वहां पहले से बैठे हुए कुंभ मीन राशि में यानी कि शुक्र, बुध और राहु। तो जब ये तीनों जाएंगे तो अपने आप वहां देखेंगे 6 ग्रह की युति बनेगा। इसे षड्ग्रही योग कहा जाता है। 6 ग्रहों का, 7 ग्रहों का, 5 ग्रहों का जो संयोग होता है ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग आप इसे मान सकते हैं। अब कुंभ राशि के जातकों के जीवन में द्वितीय भाव में ये संयोग बन रहा है और द्वितीय भाव में जब ये संयोग बनेगा तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में आपके दशा और दिशा को बदलने में सहयोग करेगा। कुछ बड़ा आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है, ये उसी का एक इंडिकेशन होगा। सेहत स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं का आपको इन 6 ग्रहों की युति से समाधान मिलेगा। शनिदेव के राशि परिवर्तन से 7.5 का अंतिम चरण स्टार्ट हो जाएगा। अंतिम जो चरण होता है वो व्यक्ति को अपने जीवन में अपने मंजिल की ओर ले जाता है। ऐसे में व्यक्ति अपने सही मंजिल की ओर लगातार आगे बढ़ता है। और शनिदेव का जो प्रभाव होता है ये दरअसल व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर शीर्षस्थ पदों तक पहुंचाता है। बड़ी प्रमोशन, नौकरी में बड़ी डेवलपमेंट, देश विदेश यात्रा तथा विदेश से धन लाभ, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होना और विदेश में रह रहे लोगों के साथ में अचानक आपके संबंध फिर से नए सिरे से जुड़ने लग जाते हैं। नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर अपने कार्यशैली को प्रदर्शित करना यानी कि आप जो कर सकते हैं वो आप दिखा पाएंगे और लोगों की कनेक्टिविटी अपने आप होने लगेगा। आपसे लोग जुड़ना पसंद करेंगे, आपके कार्यों को लोग एप्रिशिएट करेंगे यानी कि धन्यवाद करेंगे कि आप सही कार्य कर रहे हैं और आपके कार्यों से स्वयं वो जुड़ेंगे। और जब वो लोगों के साथ आपकी टाई अप होगी, व्यापारिक टाई अप ही आपको आर्थिक टाई अप के रूप में आप देखेंगे कि आप जुड़ रहे हैं। शनिदेव का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में सबसे पहले तो आपके बैंक बैलेंस को मजबूत करेगा। धन का ग्राफ आपका लगातार ऊपर जाएगा और नए घर में गृह प्रवेश करने की आपको ताकत मिलेगी।
नए वाहन सुख की प्राप्ति होगी और एक सामान्य वाहन से एक लग्जरी वाहन में अपने आप को आप शिफ्ट करेंगे। छोटे से घर में रह रहे हैं तो एक बड़े घर में शिफ्ट करने की आपको ताकत मिलेगी तथा आप अपने जीवन में बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान प्राप्त कर पाएंगे। शनिदेव के इस राशि परिवर्तन से आप देखेंगे कि आपकी डीलिंग पावर मजबूत हो रही है, यानी कि बातचीत की शैली आपकी बेहतर हो रही है। आपके बातचीत से लोग इंप्रेस होंगे और आपका इंप्रेसिव बातचीत का तौर तरीका आपको आपके व्यापारिक डेवलपमेंट में सहयोग करेगा। आपके जॉब में आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो आपके नौकरी में आपको ताकत मिलेगी तथा ऐसे समय में पारिवारिक लोगों का, पारिवारिक जनों का सहयोग मिलता है। महिला है तो आपको आपके पति का पूरा प्यार मिलने वाला समय होगा और यदि आप पुरुष हैं तो आपके पत्नी का आपको पूरा समर्थन मिलेगा। पारिवारिक जन समर्थन से व्यक्ति कई बार आत्मबली होकर के घर से स्वस्थ तंदुरुस्त होकर के अपने कार्य के लिए जाता है और जब व्यक्ति सकारात्मक सोच को लेकर के घर से निकलता है तो पूरे उसके जीवन में सकारात्मक कार्य बनते चले जाते हैं। तो ये एक रणनीति आपके जीवन में रहनी चाहिए। घर में किसी भी तरह की कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद को आपको परहेज करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यदि 29 मार्च को ग्रह स्थिति को आप देखेंगे तो राहु और केतु के अंदर ही सारे ग्रह एक साथ एकत्रित हो जाएंगे। तो इसे काल सर्प दोष भी कह सकते हैं कि जिस दिन शनि देव का राशि परिवर्तन होगा उस दिन राहु और केतु के अंदर ही सारे ग्रह बैठेंगे। तो ऐसे समय में काल सर्प दोष या राहु केतु के अंदर जब सारे ग्रह एक साथ होते हैं तो दरअसल कोई भी स्टार्टअप पे ये रुकावट पैदा करते हैं। तो यदि कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, 29 मार्च आपने एक डेट निर्धारित कर रखा है या 29 के बाद आप करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर करना चाहिए। कई बार ये स्टार्टअप को प्रभावित करते हैं, लेकिन स्टार्ट कर देने के बाद कार्यों को लगातार आगे बढ़ने में ये किसी भी तरह की कोई व्यवधान या कोई बाधा या कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करते हैं। इसीलिए आपको जो भी करना है बिल्कुल सोच समझ करके करना है और जब एक बार आप करने के लिए उद्यत हो जाएं कि मुझे करना ही है तो फिर आप करते चले जाएं। अब आपको फिर कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप पहले से ही निर्धारित कर चुके हैं कि शायद कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी, करूं ना करूं, तो ये जो कंडीशन है ये आपके लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। पारिवारिक डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के कई संयोग ऐसे बनने वाले हैं जो आपके जीवन में आपके दशा दिशा को बदलने में सहयोग करेंगे तथा आने वाले जीवन के अंदर आपके परिवार का उन्नति होगा। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। समाज में आपको विशेष प्रतिनिधित्व करने की ताकत मिलेगी। लीडरशिप आपका विस्तार होगा और आपकी वाणी में लोकप्रियता का लगातार बढ़ावा होगा। आप समाज के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए तमाम ऐसी योजनाओं पर काम कर सकते हैं। बड़े बड़े संगठन जैसे कोई एनजीओ वगैरह आप निर्मित कर सकते हैं, बना सकते हैं और लोगों का पूरा समर्थन आपको मिलेगा। आप अपने समाज के लिए, देश दुनिया के लिए कुछ ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जो फैसिलिटी लोगों को भी पसंद आए और उससे आपको एक जीविका वृत्ति, एक माध्यम मिल जाए। इस तरह के सिस्टमैटिक डेवलपमेंट्स को आप अपने जीवन में इस समय में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। जब आप कोई विचार करेंगे तो चीज़ों को आप करने में फिर धीरे धीरे सोचेंगे, निर्णय करेंगे और जब आप करना शुरू करेंगे तो उसमें आपको शानदार सहयोग मिलेगा। ये समय आपके जीवन में आपकी तमाम व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से आपको एक्टिव मोड में सहयोग मिलेगा। सकारात्मक सहयोग ग्रहों का मिलने वाला है। आप लगातार जीवन में आगे अपने पद प्रतिष्ठा के विस्तार के बारे में सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करेंगे, जब आप अच्छे तरीके से जीवन में निर्णय लेंगे तो ये निर्णय आपके जीवन के अंदर एक बड़ी उपलब्धि के रूप में स्थापित हो सकता है। इसीलिए शनि देव का ये राशि परिवर्तन आपके आर्थिक उन्नति, पारिवारिक डेवलपमेंट और भूमि और भवन जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो हर व्यक्ति चाहता है, एक छोटे से घर से बड़े घर में जाना, हर व्यक्ति एक चाहता है कि आलीशान 4 व्हीलर, लग्जरी 4 व्हीलर हो, BMW हो, मर्सिडीज हो, उसमें वो ख्वाब देखता है, चलना चाहता है। और ये समय ऐसा है कि इस समय में आपके यदि सकारात्मक प्रयास रहे तो आपको ये सारी चीज़ें अवश्य प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन
इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा, लगातार अपने ज्ञान का विस्तार करना होगा और स्किल को आगे और कैसे मजबूत करें इस पर भी आपको काम करनी चाहिए। अन्यथा कई बार हम काम तो कर देते हैं लेकिन ज्ञान का अभाव होने के कारण से हम डर जाते हैं और हम धीरे धीरे अपने कार्य को एक सीमा में ले जा करके रोक देते हैं। हम उसका विस्तार लगातार नहीं कर पाते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो यदि आप अपने बारे में आप अपने सीमा दायरा को तय करना चाहते हैं कि कितनी बड़ी आपका दायरा बन सकता है, तो वो पता चलेगा आपके जन्म कुंडली से। तो जन्म कुंडली का यदि आप विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके प्रॉपर भेजें, निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करिए आप। और यदि कार्यक्रम अच्छा लगा, यहाँ तक आपने कार्यक्रम को देखा है, तो जय श्री राम आप कमेंट में जरूर लिखें, जय शनिदेव कमेंट में लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम।